बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं और ख़बरें हैं, जोड़ तोड़ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। कुछ ख़बरें हैं, इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सूरत हाल ये है कि एतमाद का वोट तो मिल गया। एतमाद के वोट के बाद अब लाहौर जो है वो गढ़ बना हुआ है सियासत का। बज़ाहिर वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का तासुर दिया जा रहा है, ख़ास तौर पे पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है कि ये असल में तो वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा नहीं है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और अब तक की इत्तलात यही हैं कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आखिरी इत्तला आने तक ऑन बोर्ड है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस डील पैकेज की बाकी मामलात भी हो जाते हैं तो उन्हें सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट होने पे कोई एतराज़ नहीं होगा और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेयरमैन सेनेट भी सादिक संजरानी साहब को बनवा देंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। ये दो हैं और इस पे आने वाले दिनों में फड्डा होगा और फड्डा भी होगा अच्छा खासा और नून लीग के साथ होगा, क्योंकि अब तक ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने गौर किया होगा कि मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी की जीत के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गई हैं और वो बराह रास्त टारगेट कर रही हैं पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, एजेंसियों को, और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसी धमकियां दे रही हैं कि समझ नहीं आ रही कि क्या माजरा है, आखिर वो इतना क्यों गुस्से में हैं और उनकी ज़ुबान में लबो लहजे में इतनी तलखी क्यों है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर क्या मरियम सफदर साहिबा के पास कोई इत्तलात हैं कि ऐसी इत्तलात कि जिससे उनका पत्ता काटा जा रहा हो, पत्ता साफ़ किया जा रहा हो और उनको पता चल गया हो और कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं, ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में और पीडीएम के फोरम से लिए जा रहे हैं कि मरियम सफदर साहिबा को शक गुज़रा है कि कुछ ना कुछ उनके साथ होने वाला है। और बाला ही बाला पीडीएम वाले भी अपने मैच फिक्स कर रहे हैं, स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं और उनको इल्म नहीं इस बात का। शायद इसलिए मरियम सफदर साहिबा बहुत ज़्यादा तल्ख़ है, उनका लबो लहजा बहुत ज़्यादा तल्ख़ है और वो बराह रास्त निशाना बना रही हैं एजेंसियों को। और ख़ास तौर पे जब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एतमाद का वोट लिया है, उस एतमाद के वोट के बाद आपको याद होगा कि किसी भी जमात ने उस पे उस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं किया। आप कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, पार्लियामेंट लॉजेस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा थे उनका आपस में तू तड़ाक भी हुई, गालम गलोच भी हुई। वो जो वीडियो सामने आई हैं उसमें वही गलीज़ ज़ुबान जो है वो उधर से भी इस्तेमाल की जा रही है और उधर से जूता फेंका गया। ये सब कुछ उस दिन हुआ जबकि पीडीएम ने ये फ़ैसला किया था कि हम उस सारी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनका हिस्सा बनता ही नहीं था। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक 172 अरकान शो करने थे, मेजॉरिटी शो करनी थी हुक्मरान जमात और उनके इत्तेहादियों ने, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, और उसमें अपोजिशन का कोई रोल उस दिन बनता नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा गए और कोई भी नहीं गया। फिर अगली बात, उसी हजूम से गुज़र कर मोहसिन दावड़ भी कौमी असम्बली के इजलास में पहुँचे, उसी हजूम से गुज़र कर अब्दुल अकबर चतराली भी
पहुँचे जमात इस्लामी के रुकन, उसी हजूम से गुज़र कर और भी बहुत से अरकान गए, लेकिन कोई क्या कहना चाहिए हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, तू तड़ाक नहीं हुई, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था नहीं हुए। और वहाँ पे तो बाकायदा तौर पे लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई जब शुरू होती है तो फिर ये नहीं होता कि उससे उस तरफ से शुरू हुई कि उस तरफ से शुरू हुई, वो लड़ाई हुई। उसके बाद हुआ ये कि ये किसने इनको भेजा था, ख़ास तौर पे ये गौर तलब बात है। क्यों भेजा था ये भी गौर तलब बात है, क्योंकि मीडिया स्ट्रेटजी है। एक स्पेस लेनी थी मीडिया में, वो उनको मिल गई, उसमें बिल्कुल कामयाब हुए। और उसके बाद अब एक नया तूफ़ान शुरू हुआ है, और वो तूफ़ान है मीडिया में भी है, और ख़ास तौर पे मीडिया में ज़्यादा है कि मीडिया में एक दूसरे के जो लाइक माइंडेड हैं वो ज़बरदस्त तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं कि ये क्या हुआ। तो खैर उसमें मैं यही कहूँगा तमाम अपने व्यूअर्स को कि सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं उस दिन की, वो ज़रूर देखिएगा। उस दिन फ़ैसला आप ख़ुद ही कर लेना कि किसका कितना कसूर था, किसने कितना पंगा लिया। ये कोई क्या कहना चाहिए रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ और अलजबरे का सवाल नहीं है। आप अपनी आँखों से सुन लीजिएगा कि कौन क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, कौन किस पे थप्पड़ मार रहा है, कौन किस पे हमला कर रहा है, कौन किसको उकसा रहा है। इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है, हमेशा ये याद रखिए, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। तो खैर वो अपना पॉलिटिकल स्कोर बराबर करते रहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ मिलके। अगली बात, मरियम सफ़दर साहिबा। मरियम सफ़दर साहिबा जब से हमज़ा शहबाज की ज़मानत हुई है, हमज़ा शहबाज की जब से ज़मानत हुई है तब से मामलात गड़बड़ हैं, और हमज़ा शहबाज इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। और मरियम सफ़दर साहिबा ये समझती हैं कि हमज़ा शहबाज की ज़मानत और उसके बाद जो ख़बरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की भी ज़मानत होने जा रही है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो ऐसी हैं जो उनके दिल में शक व शुबा पैदा कर रही हैं, और उनका शक व शुबा यकीन में बदलता जा रहा है, और उन्हें महसूस हो रहा है कि मामलात उनके हाथ से लेके मामलात दिए जा रहे हैं हमज़ा शहबाज को, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद किसी भी इवेंट में हमज़ा शहबाज और मरियम सफ़दर साहिबा दोनों इकट्ठे नहीं आए, दोनों नहीं आए। पीडीएम का इजलास था, उसमें दावत दी गई थी, लेकिन दोनों नहीं आए। मरियम सफ़दर साहिबा एब्सेंट, हमज़ा शहबाज आए। फिर उससे एक स्टेप और आगे गया और वो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम सफ़दर साहिबा के साथ अलग मुलाकातें कर रही है और हमज़ा शहबाज के साथ अलग मुलाकातें कर रही है। और बिलावल भुट्टो ने हमज़ा शहबाज को फ़ोन भी किया कि आपकी रिहाई, आपकी ज़मानत पे रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो, खुशी हुई, उसका ख़ास तौर पे तज़किरा किया। और शहबाज शरीफ की बारे में भी अब तज़किरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है। ये चीज़ें जो हैं ये खटक रही हैं मरियम सफ़दर साहिबा को, और खटकनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इतलात मौजूद हैं, ये खटकनी चाहिए। उसकी रीज़न है कि मरियम सफ़दर साहिबा का जो नैरेटिव है और नवाज़ शरीफ साहब का नैरेटिव है वो बराह रास्त तसादुम का है, और ये शहबाज शरीफ साहब भी, पीपल्स पार्टी भी ये सब समझते हैं बहुत अच्छी तरह, बिलावल भुट्टो भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मरियम सफ़दर साहिबा के नैरेटिव पे चल के हम कभी भी पावर कॉरिडोर्स में वापस नहीं जा सकते। और अगर हमें पावर कॉरिडोर्स में वापस जाना है और हमें वापस पावर में आना है और इस सिस्टम का हिस्सा बनना है और अपना हिस्सा वसूल करना है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि हम रावलपिंडी को बराह रास्त धमकियाँ दें, बराह रास्त उनको टारगेट करें, बराह रास्त उनको निशाना बनाएं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हम तगड़े हो जाएं, लेकिन हम उनसे तगड़े नहीं हो सकते। ये है बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी समझ चुके हैं ये बात बहुत अच्छी तरह। ANP
PDM में सिवाय शरीफ ख़ानदान के अलावा, और शरीफ ख़ानदान में अगेन कहूँगा कि नवाज़ शरीफ फैमिली, उसके अलावा बाकी सब ये बात समझ चुके हैं। लिहाजा अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने नैरेटिव को सही कर रहे हैं। मरियम सफ़दर साहिबा को कहा गया था, अब मैं आपको अगली बात बता दूं कि मरियम सफ़दर साहिबा को कहा गया था कि आपने यूसुफ़ज़ा गिलानी जो सेनेट का इलेक्शन होना है इस दौरान आपने खामोश रहना है और बिल्कुल किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना, जो कुछ होता रहे। और ऐसा ही हुआ। मरियम सफ़दर साहिबा तकरीबन 5 दिन खामोश रहीं इस सारे प्रोसेस में। ऑडियो वीडियो स्कैंडल आता गया, उन्होंने नहीं इजहार ख़याल किया ये अली हैदर गिलानी वगैरह का। यूसुफ़ज़ा गिलानी जीत गए, उसके बाद एतमाद के वोट लेने की बात आई, एक दफ़ा जो शेक किया सिस्टम को वो हो गया। मरियम सफ़दर साहिबा बिल्कुल खामोश रहीं 5 दिन और उनको कहा गया था कि आप ज़रा सब्र करें। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अब मामलात तो मज़ीद खामोशी से बिगड़ रहे हैं और अब हमज़ा से बराह रास्त एक पार्टी हेड के तौर पे उनसे गुफ्तगू हो रही है और उनके साथ स्ट्रेटजी तय की जा रही है, और ख़ास तौर पे पंजाब में इन हाउस तब्दीली का मामला, तो उसमें भी हमज़ा शहबाज से सारी गुफ्तगू की गई। उसकी वजह है कि हमज़ा शहबाज लीडर ऑफ अपोजिशन है और पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, तो सारे मामलात उनके पास हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी रिहा हुए, इस्लामाबाद आए और यहाँ आके उन्होंने वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद कुछ और भी किया, तो उससे भी शक गुज़रा। तो ये सारे जो शकूक व शुबहात हैं वो मरियम सफ़दर साहबा ये समझती हैं कि शायद ये उनको माइनस किया जा रहा है, माइनस मरियम फार्मूले पे काम किया जा रहा है। और माइनस मरियम फार्मूला क्या है? माइनस मरियम फार्मूला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आए, पॉलिटिक्स करे, लेकिन वो इदारों को निशाना मत बनाए, अपना नैरेटिव सही करे, अपना परसेप्शन सही करे और जो आइन और कानून के मुताबिक सियासत में इजाज़त है वो सियासत करे, किसी किस्म की कोई रुकावट उसमें खड़ी नहीं की जाएगी। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि मरियम सफ़दर साहबा और नवाज़ शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव काबिल कबूल नहीं। तो ये मरियम साहबा को इल्म हो चुका है, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि इल्म हो चुका है कि माइनस मरियम फार्मूला इस वक्त उस पर काम हो रहा है। और उसमें बिलावल भुट्टो यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी भी समझती है, ANP भी समझती है, क्योंकि ये सब समझदार लोग हैं और पुराने खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि इस्लामाबाद में आने का रास्ता, इस्लामाबाद में आने का रास्ता आप खा बाई एयर आएँ, आप खा बाई रोड आएँ, आप KPK से आएँ, खैबर पख्तूनख्वा से, आप बलूचिस्तान से आएँ, आप पंजाब से आएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान से आएँ, आप मकबूजा कश्मीर से आएँ, आप आज़ाद कश्मीर से आएँ, जिस तरफ से भी आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद का रास्ता ज़िला रावलपिंडी की हदूद से होके आता है। तो आप ज़िला रावलपिंडी के हदूद से गुज़रे बग़ैर आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। ये बात एक जोग्राफियाई एतबार से एक है। बाय एयर भी आएंगे तो रावलपिंडी की हदूद पहले आएगी, उसके बाद आप इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हैं। वो आने वाली क्या है सबको पता है। और ज़रदारी साहब, असफंदियार वली ख़ान और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब के सब पुराने, प्रोफेसर साजिद मीर साहब सब जानते हैं। तो लिहाजा और शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं, हमज़ा शहबाज भी जानते हैं। तो हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सब के सब इनका नैरेटिव दूसरा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का नैरेटिव दूसरा है। अब मरियम सफ़दर साहिबा सिर्फ़ अकेले तने तनहा, वो बहुत ही उनकी ज़ुबान में लहजे में तलख़ी है, शिद्दत है, हिद्दत है। तो उसकी वजह यही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा क्योंकि ख़ातून है, काबिल एहतराम है, ऐसी बातें तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत है। तो उस गुस्से की झुंझलाहट की वजह यही है। और इसीलिए अब चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मामला हो,
या इन हाउस तब्दीली पंजाब में लाने का मामला हो, तो वो हमज़ा शहबाज से बात की गई। तो उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये एक अलग बात है। आज सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।